This is Raghuram Himanshu and welcome to all of you. Court marriage process and procedure. बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जब वो कॉल करते हैं तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोर्ट मैरिज का एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है, कोर्ट मैरिज क्या होती है। कई बार वो जब कोर्ट मैरिज के लिए कहीं सर्च करते हैं, कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है 30 डेज़, कहीं लिखा होता है 90 डेज़। कोई कहता है कि कोर्ट मैरिज करने के उसको 90 दिन का टाइम चाहिए, 3 महीने के अंदर पक्की होती है। 3 महीने तक किसी ने हमको बताया है या जिससे शादी करानी थी उन्होंने हमको बोला है कि 3 महीने के बाद ही पक्की हो जाएगी, 3 महीने तक कच्ची है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सही है या नहीं है, और एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ से कौन सा प्रोसीजर जिसमें 30 दिन का टाइम लगता है वो कितने दिन में पक्की हो जाती है, या आप 2 से 3 दिन के अंदर या 2 से 3 घंटे में कहाँ से कर सकते हैं, सेम डे एक दिन में 2 से 3 घंटे में कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट मैरिज कि कोर्ट मैरिज होती क्या है। कोर्ट मैरिज का मतलब है जब गवर्नमेंट आपको एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट देती है कि आप एक लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो उसके 2 प्रोसीजर होते हैं। एक होता है रिचुअल के साथ, आपने शादी करी, भले ही आपकी एंगेज मैरिज हुई हो, आपकी शादी के कार्ड छपे हों, या आपने आर्य समाज से शादी करी, या आपने गुरुद्वारे से शादी करी, या आपने निकाह किया, ये हो गया रिचुअल करके उसका रजिस्ट्रेशन। ये होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन। दूसरा जो टिपिकल कोर्ट मैरिज जिसे कहते हैं, जो आप कोर्ट मैरिज सुनते हो, बात करते हो, कहीं देखा भी है, पढ़ते हुए भी देखा होगा। तो कोर्ट मैरिज क्या होती है जिसके अंदर ये रिचुअल्स नहीं होते। मतलब आपने ना एंगेज मैरिज करी, ना आर्य समाज करी, ना आपने निकाह किया, ना आनंदा मैरिज एक्ट के हिसाब से आपने गुरुद्वारे में शादी करी, कोई रीति रिवाज नहीं। बस आप दोनों गए, अपने विटनेस लेके एक एप्लीकेशन दी। तो अब उसका प्रोसीजर क्या है कि जिसके अंदर कोई रिचुअल नहीं होता, वो होता है कोर्ट मैरिज। मतलब जो 2 प्रोसेस हैं आपको लीगली हस्बैंड एंड वाइफ, वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ बताने के सरकार की तरफ से, वो 2 हैं। एक जो मैंने बताया रिचुअल, फिर रजिस्ट्रेशन। दूसरा विदाउट रिचुअल, सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसके लिए आप लोगों को जो भी आप जहाँ पे भी रहने वाले हैं वहाँ पे जाके आपने अपने एसडीएम से या रजिस्ट्रार जो भी वहाँ से मैरिज या कोर्ट मैरिज कराते हैं वहाँ पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन दी। 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के बाद से लेकर 90 दिन के अंदर वो कभी की भी डेट आपको दे सकते हैं। उसके लिए मिनिमम 30 डेज़ तो हैं ही। जिस दिन नोटिस इशू होगा उसमें एक नोटिस पीरियड टाइम होता है 30 डेज़ का। तो जब आप जाते हैं, आपकी अपीयरेंस होती है, तो एक नोटिस निकाला जाता है। वो नोटिस जो है बोर्ड पे लगाया जाता है एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और उसके 30 डेज़ के बाद वो 40 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, एज पर जैसा भी उनके शेड्यूल में होगा उसके हिसाब से आपको जो है एक डेट दी जाती है। उस पर आपको फिर जाना पड़ता है और फिर आपको एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जेन्युइन कैसे होता है। मतलब 3 महीने रुकना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि उसके लिए रुकना नहीं पड़ता। ऐसा होता है कि जब आपने अप्लाई किया, आपका नोटिस निकल गया, आपकी मैरिज हो गई, उसके 60 दिन के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं या जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिली कि आप लोग शादी कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन ये है कि कोई पहले से शादीशुदा है, किसी की उम्र ठीक मतलब पूरी नहीं है और उसने मतलब अभी उम्र पूरी नहीं हुई और उसने जो है शादी कर ली, ये। और आगे आपस में उनकी जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है और उन्होंने शादी कर ली। तो इस तरह के जो जेन्युइन मेंटेनेबल ऑब्जेक्शंस हैं उनको फाइल किया जा सकता है। अगर आपने अपनी डिटेल ठीक दी है तो वो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल गया उस दिन से वैलिड है। ऑब्जेक्शन कोई कुछ भी करे, आपकी शादी होल्ड पे नहीं चली, स्टे नहीं हो जाएगा उसमें, आपकी शादी होल्ड पे नहीं चली जाएगी। अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन बना के डाल दिया, कोई झूठा ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो आपकी शादी स्टे पे नहीं चली जाएगी। कोर्ट पहले उस चीज़ को देखेगी, उस चीज़ को सुनेगी कि क्या जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, क्या नहीं है, मेंटेनेबल है या नहीं है, आप लोगों की एज ठीक है, आप लोगों के डॉक्यूमेंट ठीक हैं, आप दोनों किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं, आपने अपनी डिटेल बिल्कुल ठीक दी हैं, तो उस शादी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो ये जो कहते हैं कि भाई 3 दिन में, 3 महीने में या 90 दिन के अंदर
कि शादी जो है आपकी कोर्ट मैरिज पक्की होती है, ऐसा कुछ नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन, जो दूसरा प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन और कोर्ट मैरिज में क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं होता, बस प्रोसीजर का फ़र्क है। एक में शादी होकर फिर रजिस्ट्रेशन होना, दूसरे के अंदर सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। दोनों जो सर्टिफिकेट मिलते हैं दोनों की पावर सेम है। बात वहीं पर आती है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, आपकी एज ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, डॉक्यूमेंट ठीक है, आपने सही तरीके से लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर दोनों में से कोई भी प्रोसीजर अगर आपने फॉलो किया है तो आपकी मैरिज बिल्कुल जेन्युइन है। यह आपका संवैधानिक अधिकार है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं अगर आपकी शादी की उम्र हो चुकी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर किसी वकील साहब ने कुछ बना के दे दिया, हम कुछ बना के दे देंगे, या कोई और वकील साहब कुछ बना के दे देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो प्रोसीजर है ये एज पर लॉ प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लीगल प्रोसीजर है। जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं या तो वो एसडीएम होते हैं या रजिस्ट्रार होते हैं, दोनों ए क्लास गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। वो आपको कोई इस तरह का सर्टिफिकेट क्यों बना के देंगे? आप खुद एक थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट हमने या किसी इंडिविजुअल आदमी तो आपको बना के देना नहीं कि सड़क पे आपने टाइप किया और आपने स्टैम्प मारी और लेके चला गया। आप चाहे दिल्ली से करें या गाजियाबाद से करें, आपको सर्टिफिकेट आप उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो फिर उसके अंदर डरने वाली क्या बात है? और कोई ऐसा लीगल ऑब्जेक्शन नहीं होता घर वाले बोलें कि हमारी मर्जी के बिना शादी कर ली, ऐसा कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है। ना ही कहीं किसी लॉ में ऐसा लिखा है कि घर वालों के विटनेस की ज़रूरत है। ये सब वहीं के लोग जो होते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसा हिसाब किताब बना के रखते हैं कि नहीं जी हम घर वालों की विटनेस लेंगे तभी शादी कराएंगे। ऐसा बहुत जगह होता है। कई बार राजस्थान से कॉल आती है, पंजाब से आती है, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं जी रजिस्ट्रेशन के लिए हम परिवार की विटनेस लेंगे, घर वाले विटनेस में होने चाहिए। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं, आप उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, जो बेचारे घर से भाग रहे हैं शादी करने के लिए, वो कहाँ आप कोर्ट के चक्कर काटेंगे और वहाँ पे जो है ये बोलेंगे कि भाई ये हमसे जो है विटनेस हमारे घर वालों की मांग रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहाँ गया, हमारा संवैधानिक अधिकार कहाँ। खैर, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको इसके अंदर समझ में आ गया होगा। और ये प्रोसेस सभी के लिए है, ऐसा नहीं दिल्ली और गाजियाबाद के लिए है, ये प्रोसेस हर जगह चलता है। ये एक बेसिक प्रोसेस है कोर्ट मैरिज का, जिसके अंदर दो तरीके से जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। बाकी हम दिल्ली और गाजियाबाद से हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो नंबर हमारा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से 8 बजे तक। कोर्ट मैरिज जो भी करना चाहता है उसके लिए फ्री कंसल्टेशन है, उसका कोई चार्ज नहीं है। सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।